तो जो कुछ परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा सारी मानव जाति के लिए अभी उपलब्ध कराया है, वो उसकी आत्मा का उद्धार कराया है। क्योंकि मनुष्य की आत्मा का उद्धार मनुष्य के द्वारा संभव नहीं था, और इस आत्मा के उद्धार या मुक्ति को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा करके दिया है। इसीलिए बाइबल में बार बार हम लोग पढ़ते हैं, और इस सीरीज में विशेष करके बात कर रहे हैं दैट वी बिकम बॉर्न अगेन, हम नए जन्म को पा लेते हैं। ये जन्म आत्मा का हो जाता है। इस सच्चाई को हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 10 पद में पढ़ के देखेंगे, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, लेकिन वो चोरी करने, घात करने और नाश करने आया है। यहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस इब्लीस के बारे में बता रहे हैं जिसे शैतान कहते हैं। और फिर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, देखो मेरे आने का जो मकसद है कि मैं स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, और वो जीवन बहुतायत का जीवन हो। इंग्लिश के द पैशन ट्रांसलेशन में कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, अ थीफ हैज ओनली वन थिंग इन माइंड, he wants to steal, slaughter and destroy, but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness until you overflow। तो आखिर ये जीवन एक पाप में मनुष्य की आत्मा में कहां से आ जाता है? क्योंकि पाप के द्वारा तो मनुष्य की आत्मा करप्ट हो गई थी, उसमें बुराइयां आ गई, उसके अंदर वो पूरी तरीके से दूषित हो गया, और उसके अंदर जो करप्शन आया वो शैतान के जीवन का या उसके प्रभाव का आया। और ये पाप का प्रभाव मनुष्य की आत्मा से उसके माइंड के द्वारा हो करके उसके शरीर या उसके जीवन पर प्रकट होता है, जिसे लोग कहते हैं कि ये इसने चोरी कर ली है और इसने पाप किया है, या झूठ बोल दिया है तो इसने पाप किया है। यहाँ पर उसके कर्मों के आधार पर उसका कुछ भी न्याय नहीं हो सकता। यहाँ पर एक मनुष्य अपने शरीर से बुरे कामों को इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बुराई को सोच रहा है, और बुरे कामों को इसलिए सोच रहा है क्योंकि उसकी आत्मा में पाप है, बुराई उसके आत्मा में है। और इसी आत्मा की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर दूसरा आदम बन के आना पड़ा। यूहन्ना के 10वें अध्याय के 10वें पद में संत यूहन्ना इसी बात को कह रहे हैं कि यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। ये जीवन है कहाँ? ये जीवन मनुष्य की आत्मा में है, आत्मा में जीवन है। परमेश्वर भी आत्मा है, और उसने अपनी आत्मा की समानता और स्वरूप में मनुष्य की आत्मा को रचा। पाप के द्वारा मनुष्य अपने शरीर के प्रति बहुत ही कॉन्शियस रहता है। वो सब कुछ जो कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, ऐसी दशा में मनुष्य अपने शरीर को ही सब कुछ समझ बैठता है। लेकिन शरीर तो उसका घर है, उस घर के अंदर जो रहने वाला है वो उसका आत्मा है, जो कि बुराई से या उस पाप की सड़ाहट से बुरा बन गया। इस बुराई को और कुछ नहीं, इस आत्मा की बुराई को ही पाप कहते हैं। परमेश्वर को सारी मानव जाति के इस पाप के प्रभाव से ही छुड़ाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अधिकृत करके मनुष्य बना करके भेजना पड़ा। यानी कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन गया कि वो मनुष्य की आत्मा की बुराई या उसके पाप को दूर कर सके। और ऐसा करने में जब मनुष्य की आत्मा से वो पाप को दूर कर रहा है, तो मनुष्य की आत्मा बिना किसी स्वभाव के या जीवन के नहीं रह सकती। यही इसी बात को यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे अंदर एक नया जीवन देने आया हूं, लाइफ ऑफ अबंडेंस। ग्रीक में इस जीवन को, जो परमेश्वर का जीवन है, इस जीवन को प्रभु यीशु मसीह सारी मानव जाति को देने के लिए आए, और इस जीवन को कहते हैं ज़ोए, ZOE। इसी ज़ोए को इंग्लिश में एवरलास्टिंग लाइफ कहते हैं, हिंदी में अनंत जीवन कहते हैं, इसे मुक्ति कहते हैं, उद्धार कहते हैं। संसार हो सकता है मोक्ष के नाम से इसे ढूंढ रहा हो,
लेकिन ये अनंत जीवन एक मनुष्य इसी संसार में जीते जी पा सकता है। इस शरीर को छोड़ने के बाद फिर उसका ठिकाना तो बिगड़ गया, उसको अपने ठिकाने का नहीं पता है। यदि किसी को सफर करके दूर जाना है तो उसे आज ही इस संसार में अपने टिकट को लेना होगा, जिस टिकट को दिलाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। यही सारे बाइबल का जो केंद्र बिंदु है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया या दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन, एवरलास्टिंग लाइफ, उस मुक्ति को सेत मेत में पाकर वो धर्मी बन जाए। उसकी आत्मिक दशा पाप की दशा से बदलकर एक धार्मिकता की दशा में परमेश्वर लाना चाहता है। परमेश्वर ने इस लाइफ को पृथ्वी पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से भेजा, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतने खुलासे के साथ ये घोषणा की कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। इस जीवन की आवश्यकता हर एक मनुष्य को है। जीवन सदैव आत्मा में रहता है, और उस आत्मा या परम आत्मा के द्वारा जो सारी मानव जाति का पिता है, उसने सारे मानव जाति को फिर से अपना जीवन, हिज ओन लाइफ, कोई दूसरा जीवन नहीं, उसने अपना जीवन अपने ही पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में भेज दिया। इसलिए यीशु मसीह के बाहर कोई भी जीवन नहीं है। इस जीवन को, जो परमेश्वर का जीवन है, जिसे अनंत जीवन कहते हैं, इस जीवन को पाने के लिए मनुष्य को यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, तभी वो जीवन को पा सकता है। यूहन्ना उसके 5वें अध्याय के 26 पद को भी हम लोग पढ़ के देखेंगे। इसे हम लोग इंडियन रिवाइज्ड वर्जन ऑफ हिंदी में पढ़ के देखेंगे, जहां पे कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया कि अपने आप में जीवन रखे। तो मनुष्य साधारण प्राणी नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे सुप्रीम क्रिएशन के रूप में क्रिएट किया, और इसके भेद को हम लोग तब समझ सकते हैं जब हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में क्रिएट किया, यानी कि अपनी ही आत्मा के अनुसार उसने हमारी आत्मा को रचा। और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को ये ऑथराइजेशन दिया था, अधिकार दिया कि तुम पृथ्वी पर फूलो और फलो और इस पर फैल जाओ, इसको अपने वश में रख लो, और यहाँ तक कि इसकी रक्षा भी करना। और जब मनुष्य इस काम को पूरा करने में असफल हो गया, तो परमेश्वर स्वयं मनुष्य बन के मनुष्य जाति के लिए उसने इस जीवन को देने के काम को स्वयं में पूरा किया, जिसका नाम यीशु मसीह है। For as the Father is the source of life, so he has given the Son the power to impart life. We talk about the impartation of life. ये साधारण शब्द नहीं है। स्वयं परमेश्वर मनुष्य बन के इस जीवन को विश्वास करने वाले मनुष्य की आत्मा में इम्पार्ट करता है। किसके द्वारा, किस मैकेनिज्म से वो इम्पार्ट करता है, किस सोर्स को वो यूज करता है, किस मीडियम का वो इस्तेमाल करता है, वो मीडियम है पवित्र आत्मा।